देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कहर पूरे वेग के साथ लोगों को संक्रमित कर रहा है, वहीं कुछ जिले जो इसकी चपेट में अभी तक नहीं आए थे, वहां सरकार की तरफ से थोड़ी ढील दी गई थी। ढील का किस तरीके से पुलिस के द्वारा अनुपालन कराया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए और इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए आज हमारी न्यूज एक्सप्रेस इंडिया की टीम मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की मुस्तैदी को अपने कैमरे में कैद की और प्रशिक्षु आईपीएस पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती मझौली चौक पर और आसपास के क्षेत्रों में देखी गई और इनसे बातचीत कर ताजा हालात पर जानकारी ली गई। पूरे देश में इस समय नोवेल कोरोना वायरस का दंश बिल्कुल काफ़ी बड़े स्तर पे दिखाई दे रहा है और अब बिहार भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, बिल्कुल अछूता नहीं है। और जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं, लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अभी हम जहां खड़े हैं वो मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र के मझौली चौक की बात कर रहे हैं। यहां नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। यहां आपको पुलिस के जो जवान हैं वो निश्चित तौर पे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं कि जिन गाड़ियों को निश्चित तौर पर अलाउ किया गया है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाने वाले जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज की बात करें हम, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे लोग जा पाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ जो खड़े हैं, जिनकी लीडिंग में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर पे आईपीएस के प्रशिक्षु आईपीएस हैं हमारे साथ, और पूरन कुमार झा जी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से लीड करते हुए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर किस तरीके से जो चेकिंग हो रही है किस तरीके की हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग अपना रूटीन वाहन चेकिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन से खास फर्क ये पड़ा है कि हम लोग वाहनों से पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह जाना है, काम क्या है। जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं, जैसे राशन का सामान ले जा रहा है, कोई किराने के लिए है, मेडिसिन ले जा रहा है, उनको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोल पंप एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक एम्प्लॉय हैं, मीडिया पर्सन से, उनको नहीं रोका जा रहा है। बाकी लोगों से हम लोग कारण पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। अगर आवश्यक है तो बिल्कुल वो अपना काम करने जाए। गैर आवश्यक रूप से अगर वो घूम रहे हैं तो उन्हें हम सलाह दे रहे हैं कि अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस से बचाव का एक ही तरीका है कि आदमी जितना ज़्यादा क्वारंटाइन मोड में रहेगा उतना अच्छा है। पुलिस निश्चित तौर पे बहुत बेहतर काम कर रही है सर, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से सड़क पे आप हैं और जो सड़क पे आपको दिख रहा है, लोगों में कोरोना वायरस को लेकर के किस तरह की जागरूकता दिखाई दे रही है? सर, लोग अब जागरूक हुए हैं। जैसे लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों के पास खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी, वो सब अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। लोगों का मूवमेंट जो शुरुआती 2-3 दिनों में था, कुछ अफवाहें थी, वो सब अब शांत हो गया। और सड़क पे आप देखेंगे तो आपको कोई बेवजह घूमता हुआ ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो पब्लिक अब सेटल हो गई है, लोगों ने राशन रख लिया है और लोगों को पता है कि दूध, किराना, राशन, इन चीज़ों में कमी नहीं आने वाली है। एक बहुत बड़ा सवाल है निश्चित तौर पे जो हम बात कर सकते हैं इसके लिए, कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, सड़कों पे लगातार जो है वाहन में कमी आई है, लोग जो हैं बेवजह बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सूचक है कि पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों में ज़बरदस्त उछाल आया है, ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह कहीं सोशल तरीके से लोगों से मिलना जुलना तो नहीं है? एक साथ 16 नए मरीज का मिलना एक बहुत बड़ा घातक संकेत भी है। तो हम जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, आप लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि लोगों के कांटेक्ट में ना आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो वैसे केस में बाहर ना निकले, और सड़कों पे बहुत ज़्यादा स्थिति अगर गंभीर ना हो तो वैसी स्थिति में ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका है आप सुरक्षित रहें, लोगों के कांटेक्ट में ना रहें, और हमेशा अपना ख्याल रखें, खुद को स्वस्थ रखें और स्वच्छ जरूर रखें। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से अपने साथी के साथ मैं प्रिंस राज।